हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि आप नो कॉस्ट बजट में आप अपना काम कर सकते हैं। ये बेड के नीचे मैं सफाई कर रही हूँ और मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, जिसकी वजह से बच्चों के घर में नीचे का जो हिस्सा जो है वो हर हफ्ता हर दिन जो है वो गंदा रह जाता है। और वो इस वजह से रहता है, आए दिन बच्चे कुछ ना कुछ जो है बेड के नीचे डाल देते हैं और हमारा हाथ नहीं जाता, जिसकी वजह से मुसलसल बेड का नीचे वाला पार्ट जो है गंदा रह जाता है। तो इसी आइडियाज़ में आपको ज़बरदस्त जो है आज मैं होममेड मॉप बनाना सिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। आपने जस्ट घर में अपने हस्बैंड या अपने बच्चों का जो है यूज़लेस टी शर्ट लेनी है जिसका कलर फेंट हो जाता है, फटी ना हो बट कंप्लीट हो। मैं सम टाइम ये होता है उस टी शर्ट को मैं ज़्यादातर पोछा बना लेती हूँ, लेकिन उसी पोछे को आप ज़बरदस्त यूटिलाइज़ करें, मोप बनाएं, खड़े होकर लगाएं। आप इवन के झाड़ू भी लगा सकते हैं। ड्राई फॉर्म में होगा तो आप झाड़ू लगा लें और इसको आप गीला करके आपने सबसे पहले टी शर्ट को लेनी, इनकी दो शोल्डर्स की अपनी कटिंग करनी है। नीचे की तरफ जो सिलाई होती है उसकी कटिंग करनी है और वो रोप जो है आपके काम आ जाएगा। इस रोप को नीचे की जो सिलाई जो होती है ये आपको संभाल के रखना है। नीचे की भी हमने कटिंग कर दी। ज़बरदस्त आइडिया है और आपने फॉलो बैक ज़रूर देना है कि मेरा ये ट्रिक्स, ये मेरे ये आइडिया आपको कैसे लगा। बिलीव मी, मेरी तो लाइफ इजी हो गई। मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूं। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगेगा, सब कुछ आपके घर में होगा। बस बेकार सी दो टी शर्ट की आपने दो शोल्डर के दो साइड भी इस तरह से कटिंग कर देने हैं। शोल्डर आगे की तरफ टी शर्ट जो होता है, पीछे की तरफ टी शर्ट जो होता है, ऊपर से टी शर्ट की कटिंग कर देनी है क्योंकि वो शोल्डर के गले की तरफ से कम कपड़ा होना है। आप इस तरह से आप चारों तरफ से आपने कटिंग कर लेनी है। इवन के दो कटिंग करने के बाद चारों तरफ से आपने शर्ट को जो हाफ़ फोल्ड करना है। देन हाफ़ फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से कटिंग करनी है। बिलीव भी बिल्कुल मीडियम साइज़ में करनी है, 1-1 इंच की करनी है। अगर आपने बिल्कुल ही पतली करी तो वो आपका जो है वो शर्ट जो है फट जाएगी, दम नहीं होगा आपके। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया और ये स्ट्रेचेबल टी शर्ट है तो आपने इसको खींच खींच के इस तरह से लंबा कर देना है। बिलीव मी, इतना ज़बरदस्त आइडिया है। एक टी शर्ट से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक टी शर्ट तो आप बना सकते हैं, लेकिन जब जैसे ही आप पोछा लगाएंगे, मॉप करेंगे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। यह आपकी बहन का पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर आते हैं दूसरी टी शर्ट की तरफ। इसी तरह हमने शोल्डर किया और ऊपर से गला जो है कटिंग कर दिया, नीचे से भी कटिंग करनी है। और इस तरह से दो टी शर्ट को दो पीस में करने के बाद इसके बाद जो है शर्ट को हाफ़ फोल्ड करने के बाद जो इस तरह से अगेन आपने वही प्रोसेस अपनाना और इस तरह से झटापट इस तरह से कटिंग कर देनी है। और चार चार उंगल के हिसाब से आपने ऊपर जो है रखना है। 4 उंगल से ये होगा कि आप फोल्डिंग करने में आपको आसानी होगी। ऑब्वियसली आपने दोबारा से इस तरह से खींच के आपको लंबा करना है क्योंकि जितना लंबा करेंगे उतना आपका टी शर्ट ज़बरदस्त और पोछा लगाने में मज़ा आएगा। फिर उसके बाद मेरे पास एक वाइपर का डंडा है। ये वाइपर जो है अमूमन जो है वाइपर जो है टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, पर डंडा रह जाता है। तो ये ज़्यादातर लोग यही वाइपर इस्तेमाल करते हैं। कोई वाइपर का ज़्यादा जो है वाइपर का डंडा इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हमने ब्लू वाली लेना है, उसको अंदर की तरफ इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर देना है। और आपने जब फ़ोल्ड करना है तो 1 उंगल के बराबर डंडा जो है नीचे होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से आपने फ़ोल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया तो आप जब मॉप करने में आपका जो है ये जो आप टी शर्ट जो है ये नीचे गिर जाएगा और फिर दम नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो 1 उंगल का आपने जो है मॉप के अंदर इस तरह से फ़ोल्ड कर के आपने करना है। देन उसके बाद इस सेकंड टी शर्ट की भी बारी आ जाएगी। यकीन करें आपने सारा काम खुद ही कर लेना है, तो किसी जेंट्स की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपने जो है ज़रूर बताना है कि और आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस इलाके से वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम जो है और शहर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। 2 टी शर्ट से हमने इस तरह से फोल्डिंग ये कर दिया है। और इस तरह से फिर अब जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ब्लू रोब जो दिखाया था, मैंने नीचे का दामन जो है बचा था, उस दामन को जो हमने बचा के रखा है कटिंग, वो रस्सी के तौर पे हमारे इस्तेमाल हो जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सा हो गया। और उसी को जो है अब हमने रस्सी को यूटिलाइज़ करना है और बहुत टाइट आपने करके करना है कि बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ज़बरदस्त है, आपने ज़रूर बताना है कि कैसा लगा। और आपकी बहन बहुत मेहनत करती है और प्लीज़ मेरी कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और ये देखिए जी हमारा और आपने बिल्कुल टाइट हाथों से इसको खींच के आपने करना है। पहले तो आपने फ़र्स्ट नोट बांध देना है
फर्स्ट नोट से ये होगा कि इसमें टाइटनेस आ जाएगी और इस तरह से आपने खींच खींच के करना है। ये तो आप आराम से कर सकते हैं। यकीन करें टी-शर्ट, ये मेरी टी-शर्ट को मैं स्टोर में फेंक देती थी। चलिए फिर उसके बाद जो है हमने जो है मॉप लगाना है, उसके बाद आपने डेटॉल का पानी डालना है जिससे आपके घर के बैक्टीरिया ख़त्म करेगा, और थोड़ा सा मामूली सा आपने सर्फ डालना है जिससे आपका जो है फ़र्श चमकेगा। फिर उसके बाद आपने दड़ मॉप लगाना है। यकीन करें आपके टाइम की बचत हो गई है, आपकी बहन की भी टाइम की बचत हो गई है। आपकी बहन ने 5 मिनट में झाड़ू भी लगा लिया और पोछा भी लगा लिया। और आप भी ये ट्रिक आजमाएं और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। यकीन करें मेरे पास इतना चैनल चलाने की वजह से इतना टाइम नहीं होता, और प्लस मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो सुबह फिर उसके बाद बच्चे आने से पहले उनके लिए कुकिंग भी करना पड़ता है। तो बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से ये झाड़ू और पोछा लगाने से मेरी जान छूट गई। झाड़ू को अलग लगाओ, फिर पोछे को अलग लगाओ, एक ही बार में आपने दोनों को लगा देना है। ड्राई फॉर्म में आपने झाड़ू लगाना है। ड्राई लगाने के बाद इसको आप पोछा लगाने के बाद जो है आपने धूप में रख देना है ताकि अच्छी तरीके से ये खुशक हो जाए। फिर उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट डे आपने ड्राई से आपने झाड़ू लगा देना है। फिर उसके बाद जो है आपने सर्फ से डेटॉल का पानी लेके आपने इस तरह से हल्के हल्के हाथों से ये काम कर देना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।